खेसारी लाल का एक और कॉल रिकॉर्डिंग हुआ वायरल। जी हाँ, भोजपुरी में हो रही अश्लीलता को लेकर खेसारी ने बोल दी अब तक की सबसे बड़ी बात। तो चलिए बिना देरी किए हम आप सभी को दिखा देते हैं खेसारी लाल यादव को कॉल रिकॉर्डिंग। देखा जाए तो डायरेक्ट अपने माँ को गाली दे रहे हैं हम। कहीं ना कहीं हमारी भाषा जो है, हमारी मिट्टी जो है, हम किसी से अलग हो जाते हैं तो दुनिया का भाषा हो। मुझे लगता है कि जिस भाषा के वो हैं उनके लिए अलग भाषा होगी, हो सकती है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जब जाता हूँ झारखंड में तो मुझे प्यार उतना ही मिलता है जितने बिहार में मिलता है। तो अगर इस भाषा से उतनी प्रॉब्लम है तो फिर इसी भाषा का कलाकार को इतनी मोहब्बत झारखंड में क्यों दिया जाता है, क्यों मिलता है? कहीं ना कहीं इस भाषा से उनको मोहब्बत है, तभी हमारी पहचान झारखंड से लेकर यूपी, बिहार, दुनिया के कई सारे कोने में खेसारी लाल यादव को या भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं सबको जाना जाता है। अगर इस भाषा में प्रॉब्लम होती तो शायद वो कितने लोगों को मनाएंगे। मुझे लगता है कि वो मेरे से बुद्धिजीवी हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक भाषा की बात कह रहा हूँ, तो क्या पूरे झारखंड को खेसारी को सुनने से रोक लेंगे वो? नहीं ना। तो जब वहां के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है खेसारी के भाषा से, उस भोजपुरी से, तो अब उनको क्यों प्रॉब्लम है शायद ये मैं नहीं बता सकता। और क्या ये राजनीति मुद्दा है, मैं इसमें टिप्पणी भी करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी माँ है, मेरी भोजपुरी मेरी माँ है, मेरी जिंदगी है। इस भाषा ने एक लिट्टी बेचने वाले व्यक्ति को, एक दूध बेचने वाले व्यक्ति को आज आपके सामने बैठा दिया, आपके सामने बर्ताव करने पे मजबूर किया। तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी से मुझे प्यार है और इस भाषा से बढ़कर मेरे लिए तो कोई भाषा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और भोजपुरी में भाषा के हिसाब से रिश्ते होते हैं, हमारे रिश्ते आज भी हमारे भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे, मुझे लगता है कि इतनी मिठास और इतनी मोहब्बत किसी भाषा में नहीं होगी। हमारे यहाँ की बकरी भी ठुमरी गाती है महाराज, अभी कौन समझाएगा उनको। बिल्कुल खेसारी लाल जी, भोजपुरी शायद हेमंत सोरेन को पता नहीं है या हेमंत सोरेन सियासत कर रहे हो, लेकिन जहां तक भोजपुरी की बात है, हम भी भोजपुरी बोलते हैं, बड़ा मजा आता है बोलने में। और भोजपुरी गानों को तो आजकल पता नहीं जो अंग्रेजी गाने हैं उसके बीट पर बनाया जा रहा है, और उसमें आप लोगों का भी काफी योगदान है। आप लोग ने वहां तक पहुंचाया कि भोजपुरी पर लोग अब थिरकते हैं, डांस करते हैं, डिस्को में बजता है भोजपुरी। महाराज हमारे यहाँ की मुन्नी बदनाम हिंदी में हो रही है तो वो वहां तक ठीक है। मुन्नी बदनाम हिंदी में हो रही है, हमारी भोजपुरी भाषा का ही तो लैंग्वेज है। हमारा भोजपुरी तो भाषा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, भोजपुरी भाषा का ही है। लेकिन हिंदी में चल रहा है वो, तो वहां के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी के लोग आज देखा जाए तो गेंगो वासेपुर से लेकर AK56 से लेकर, मुझे राजनीति से लेकर, सारे भाषा के लोग हमारे भाषा की गुणगान हिंदी में कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वो किस बेस पे बोले हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उन्होंने भाषा को गलत बोला है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर प्लीज आप ऐसा ना बोले, क्योंकि हमारी भाषा हमारी जान है। आपके लिए हो अच्छा सकता है खेसारी जी, क्या भोजपुरी पर राज्यों को बांटना, राज्य के लोगों को बांटना सही है क्या? बिल्कुल नहीं सर। इंसानियत जिसके पास है वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें आजादी है, इंडिया में आजादी है इस बात की कि हम कहीं भी राज्य में जाकर और हम अपना दो रोटी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें ही बांट देंगे तो वहां पे क्या हमारे यहाँ के लोग, बिहार के लोग वहां वर्कर नहीं है, बिहार के लोगों की फैक्ट्रियां नहीं है, बिहार के लोगों का वहां रोजी रोजगार नहीं है। तो ये तो गलत है सर। कहीं ना कहीं आप अपने राज्य के लोग से, अपने अपनापन से, अपने इंसानियत से आप धोखा कर रहे हैं और ये गलत है मेरे हिसाब से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई भाषा पर किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य को, किसी भी गांव को या किसी भी समाज को बांटने की जरूरत नहीं है। भाषा लोग अपने मन से बोलते हैं। और जहां तक बात भोजपुरी, मगही या बिहार झारखंड की बात है, तो ये पूरा देश एक है और बिहार झारखंड तो कभी अलग हुए नहीं। ये सियासत है जिन्होंने बिहार और झारखंड को बांट दिया, लेकिन बिहार और झारखंड कभी बंटा नहीं है। और आइए अब देखते हैं हिंदी दिवस पर हमारी खास पेशकश। हिंदी दिवस के अवसर पर नेटवर्क 18 द्वारा हिंदी को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी को लेकर एक आप विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब विश्व की 4 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक होने के बावजूद भारत में उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा।
क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी भाषा होने के बावजूद भी व्यवहार में नहीं है। कथनी करने में अंतर है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु क्यों हम हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो आप सबका क्या कहना है खेसारी की इन बातों पर बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।